नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। ऋषि दुर्वासा को उनके क्रोध के लिए जाना जाता है, लेकिन बहुत कम लोग जानते हैं कि वे भगवान शिव के परम भक्त भी थे। उनकी शिव भक्ति इतनी गहरी और निश्चल थी कि स्वयं महादेव भी उनकी भक्ति से प्रसन्न रहते थे। यह कहानी बताती है कि उनका क्रोध केवल अधर्म और अन्याय के विरुद्ध था और उनकी आत्मा कितनी शिवमय थी। पुराणों के अनुसार ऋषि दुर्वासा भगवान शिव के अंशावतार माने जाते थे। वे स्वयं ब्रह्मा जी के मानस पुत्र अत्रि ऋषि और माता अनुसुईया के पुत्र थे। बचपन से ही उनका झुकाव भगवान शिव की ओर था। उन्होंने कठिन तपस्या कर शिव को प्रसन्न किया, उनसे दिव्य ज्ञान व शक्तियाँ प्राप्त की। ऋषि दुर्वासा का क्रोध असल में एक तपस्वी का जागृत विवेक था। वे अधर्म, अहंकार और अपवित्रता को सहन नहीं कर सकते थे। उनका हर श्राप लोगों को सही राह पर लाने के लिए होता था। वे चाहते थे कि संसार में धर्म और सच्चाई बनी रहे, ठीक वैसे ही जैसे भगवान शिव संसार की गति और नियति को संतुलित करते हैं। ऋषि दुर्वासा हर दिन रुद्राभिषेक करते थे। उनके जीवन का प्रत्येक क्षण भगवान शिव के स्मरण में बीतता था। कहा जाता है कि वे केवल बिल्व पत्र, जल और भस्म से ही भगवान शिव की आराधना करते थे। एक बार उन्होंने सैकड़ों वर्षों तक केवल ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करते हुए तप किया। उनकी भक्ति से प्रसन्न होकर स्वयं भगवान शिव प्रकट हुए और उन्हें वरदान दिया, हे दुर्वासा, तुम्हारी भक्ति ने मुझे अत्यंत प्रसन्न किया है। तुम्हारा हर कार्य शिव तत्व से ही प्रेरित रहेगा। अपने जीवन के अंतिम काल में ऋषि दुर्वासा एकांत में रहकर केवल शिव नाम जप करते थे। उन्होंने न किसी से द्वेष किया, न कोई मोह रखा, केवल शिव में लीन हो गए। ऐसी मान्यता है कि उन्होंने अंततः अपने शरीर को समाधि में विलीन कर दिया और शिवलोक को प्राप्त हुए। क्रोध अगर धर्म के लिए हो तो वह भी तपस्या बन जाता है। सच्ची भक्ति में दिखावा नहीं, केवल समर्पण होता है। ऋषि दुर्वासा की तरह यदि हम भी हर परिस्थिति में भगवान शिव को याद रखें तो हमारा जीवन भी शिवमय हो सकता है।